हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम हमारी पहली वेबसाइट बना सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। HTML एक काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है, काफ़ी बेसिक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक नोटपैड की ज़रूरत होती है। हमारे विंडोज़ का नोटपैड से भी आप काम चला सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप थर्ड पार्टी टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल नोटपैड प्लस है आपके पास, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है आपके पास, एटम है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। काफ़ी इजी है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी है और काफ़ी सारे ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है जो एक बिगिनर को काफ़ी सपोर्ट और हेल्प करता है टू लर्न अ लैंग्वेज क्विकली। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करोगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ क्रिएट अ न्यू फाइल, क्योंकि हमें एक फ़ाइल बनाना ज़रूरी है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। अब हमारे पास में, अगर आप देख सकते हैं, हमारे पास में एक न्यू फाइल रेडी हो चुकी है विच इज़ अनटाइटल्ड। अब हम यहाँ पर जाएंगे और लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है प्लेन टेक्स्ट है। इसको सेलेक्ट करने पर आपको कई ऑप्शंस आ जाएंगे लैंग्वेजेस के। तो हमें यूज़ करना है HTML के लिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे HTML लैंग्वेज। अब ये कलर स्कीमिंग उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेगा। जो भी हम चीज़ टाइप करेंगे वो HTML की कलर स्कीम या उसके टैग के हिसाब से कलर स्कीम हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने से आपको ये काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है जनरली थर्ड पार्टी टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं HTML प्रोग्राम के अंदर और हम लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML के वर्जन है। HTML1, HTML+, HTML2, HTML3, 3.2, 4 एंड 5। अभी लेटेस्ट मार्केट में जो HTML है वो HTML5 है। सो बेसिकली अगर हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, वरना ब्राउज़र को नहीं समझेगा कि हम कौन सा HTML का वर्जन रेफ़र कर रहे हैं। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको डिफ़ाइन करना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक टाइप HTML है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने ये हमारा जो सिंगल डिक्लेरेशन है हमने दे दिया है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML मतलब कि लेटेस्ट वाला है। तो डॉक टाइप मीन्स अ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ HTML विच इज़ HTML वर्जन 5। अब यहाँ से हम नीचे प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, हमारे पास में अगर हम HTML का लाइक वेब डिज़ाइन, अगर वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा वेब पेज स्टार्ट भी होगा HTML टैग से। सो हमारा ये ओपन ब्रैकेट HTML एंड क्लोज ब्रैकेट। ऑलवेज रिमेंबर, आप स्मॉल केस लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो या अपर केस लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यू कैन गो फॉर अपर और लोअर, इट्स योर प्रेफरेंस, बट आई वुड रिकमेंड यू गो विद द स्मॉल वन। वो आपको ईजी जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने ओपन कर लिया HTML का टैग। अब उसके बाद में हमें क्लोज करना ज़रूरी है। कभी भी याद रखें, अगर आप कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो तो आपको टैग को क्लोज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले ही उसे क्लोज कर देना और उसके बाद उसके बीच में कंटेंट को आप प्रेजेंट करना। अब ये HTML हमें पता है, इसके बीच में हम जो भी चीज़ लिखेंगे, हमारे पास में दो स्ट्रक्चर होते हैं वेबसाइट के, एक हेडर स्ट्रक्चर, एक बॉडी स्ट्रक्चर। हेडर स्ट्रक्चर क्या होता है? हेडर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे वेबसाइट का वो कंटेंट होता है जो वेबसाइट पर दिखता नहीं है मगर वो वेबसाइट के आउटसाइड पैलेट्स पर दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे गूगल क्रोम ले ले या फिर आप अगर कोई और एक्सप्लोरर ले ले, तो उसके टैब के ऊपर वेबसाइट का नाम दिखेगा आपको, राइट? उसका लोगो दिखेगा। तो वो वेबसाइट में इंक्लूडेड होता है मगर वो हेडर पोर्शन है, वो आपको आउटसाइड इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट की, या वेबसाइट के आउटसाइड सोर्सेज को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होने के लिए। ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है जिसको आपको वेबसाइट से कनेक्ट करना हो या कोई चीज़ कुछ आउटर अपीयरेंस हो वेबसाइट का, तो वो हेडर से कंट्रोल होता है। तो लेट्स हम लोग पहले हेडर ले लेते हैं। हमारे पास में हेडर को हम हेड बोलेंगे, सिंपल। ये हमारा हेड को हमने ओपन किया और यहाँ पर हम हेड को क्लोज कर देंगे। ओके, ये हमने हेड को क्लोज कर दिया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हमें काफ़ी बढ़िया सजेशंस दे रहा है कि हमें किस तरीके से टैग को यूज़ करना है। अगर आप देखिए यहाँ पर हेड, वो हमें सजेशन दे रहा है हेड कैन ऑल्सो बी अ टैग। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्टी एडिटर्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो हम आगे बढ़ते हैं। हेडर पोर्शन में हम पहले हमारा एक टैग ऐड करेंगे। हेडर टैग के अंदर हमारे पास में हम टैग ऐड करेंगे विच इज़ अ टाइटल टैग।
ओके तो ये टाइटल टैग हमारा करता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये टाइटल आपको वेबसाइट का टाइटल है, ये वेबसाइट का नेम है जो रिप्रेजेंट करेगा ब्राउज़र के पैलेट पर कि आपका वेबसाइट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट वेब पेज। तो बेसिकली हमारे वेबसाइट का टाइटल क्या हो गया है, फर्स्ट वेब पेज। ओके हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको करना क्या है, आपको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आप डेस्कटॉप पर जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़, आप खुद का एक फोल्डर तैयार कीजिए विच इज़ अ न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर आप आपका प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ओके सो हमारे पास में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल home.html। याद रखना है आपको एक्सटेंशन को ऐड करना है एट द एंड ऑफ दिस नेम ताकि वो HTML में सेव हो जाए। तो आप जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पर भी आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं home.html सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है होम पे और आपको वो न्यू फोल्डर में से उसको आपको रन करना है। देखिए यहाँ पर न्यू फोल्डर दिखाई देगा, आपको न्यू फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होम दिखेगा, इसको ओपन अप करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ब्लैंक पेज, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए पूरी तरीके से ब्लैंक है, मगर इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर टाइटल में फर्स्ट वेब पेज। दैट मीन्स कि हमने हमारे वेबसाइट का टाइटल दे दिया है। सो बेसिकली टाइटल का टैग का काम क्या होता है, टाइटल टैग का काम होता है वेबसाइट को टाइटल देना। ओके उसके बाद में हम आ जाते हैं, हमारा हेडर सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर जानना है। अब आता है हेड के बाद बॉडी, जो हमारा कंटेंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली ऑन दी वेबसाइट। सो हम ले लेते हैं हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में पूरा मटेरियल होता है, पूरा जो भी कंटेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिर्फ बॉडी में होता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बॉडी टैग कंप्लीट हो गया, हमने बॉडी को ओपन एंड क्लोज किया है। ओके अब इसके अंदर बॉडी टैग में अगर हमने बॉडी टैग को इवन हमने टाइप करके सेव कर दिया, अगर आप वेबसाइट पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज बॉडी टैग अभी एम्प्टी है, बॉडी में हमने कुछ डाला ही नहीं है, कुछ प्रोग्राम नहीं किया है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले हम एक टैग सीखेंगे। हमारे पास में कई वैरायटीज़ ऑफ टैग्स हैं, बट हम एटलीस्ट जो बेसिक्स टैग्स, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं HTML के, आज हम वो रेफर करेंगे। सो हमारे पास में सबसे पहला टैग अगर हम लेते हैं तो वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स के लिए हम उसको रेफर करेंगे H1। H1 क्या होता है, बेसिकली हेडिंग 1। दैट मीन्स कि दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। ये हमारी जो हेडिंग होती है लार्जेस्ट हेडिंग है HTML में। तो हम इस तरीके से इस हेडिंग को क्लोज कर लेंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के बीच में H1, और अगर आपको क्लोज करना हो तो स्लैश। इस तरीके से आपके पास में ये हेडिंग तैयार है। अब हम इसके बीच में कंटेंट लिखेंगे जो हमें प्रेजेंट करना है। ओके सो हम लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग 1। ओके अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम वेबसाइट पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको दिखाई देता है यहाँ पर हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है या कंटेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंटेंट को, हमारा वेब ब्राउज़र इस वेब टैग को रीड कर रहा है कि ये हेडिंग 1 है, और फिर इसको रीड आउट कर रहा है हेडिंग के फॉर्मेट में। अब चलिए अब हम एक और एक टैग देख लेते हैं विच इज़ नथिंग बट H2, जो कि हेडिंग 2 होता है, मतलब कि उससे थोड़ा साइज में छोटा होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स हैं। तो अब आप देखेंगे हमारे पास में H2 ये आ गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं जल्दी से, फाइल और सेव, या फिर आप डायरेक्टली Ctrl+S दबाकर भी सेव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ रिफ्रेश करने पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेडिंग 2। सो दिस इज़ हाउ आप टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हेडिंग 4। इफ़ यू सी हेडिंग 3 यूज़ करते हैं, हेडिंग 3 ये हो गया। अब हेडिंग 4 भी ले लेते हैं ताकि हम एक साथ पूरे वेरिएशंस देख सके। हेडिंग 4 ओके विच इज़ हेडिंग 4 और हेडिंग 5, 5 के 5 पूरे हेडिंग्स काफ़ी है, 6-7 तक भी आप जा सकते हैं, बट जनरली इतनी हेडिंग आपको यूज़ में नहीं आती है, तो हम 5 तक ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास में कई ऑप्शन है उसको और कस्टमाइज़ करने के। हेडिंग 5 तो ये हमने इसको सेव कर लिया Ctrl+S प्रेस करके।
अब आप यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास में वेबसाइट के ऊपर अब ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, किस तरीके से कंटेंट को हमारे टैग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग का पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर काम करता है। बेसिकली हेड के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, जो वेबसाइट की आइडेंटिटी रिलेटेड होता है या वेबसाइट के सोर्स रिलेटेड होता है, जो हम वेब पेज को कनेक्ट करने वाले बाकी के आउटर सोर्स से या लिंक करने वाले कोई शीट्स या स्टाइल शीट्स को या कोई भी डिफरेंट कंटेंट को जो हमारे वेबसाइट का नहीं है, तो हम वो हेडर में लिंक करते हैं ताकि वो हेडर पहले उसे लोड कर ले और फिर उसको यूटिलाइज करे बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करने में। फिर उसके बाद बॉडी सेक्शन आता है जो डायरेक्टली आपको वेब ब्राउज़र में वेब पेज पर दिखाई देता है रिफ्लेक्शन। जो भी आप टैग यूज़ करोगे तो बॉडी के अंदर का जो भी टैग है वो उसको ब्राउज़र इंटरप्रिटेट करके रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से हमारी बॉडी क्लोज होती है और HTML क्लोज होता है। सो गाइस, दिस वाज जस्ट अ बेसिक ट्यूटोरियल। एक इंट्रोडक्शन था आपको स्ट्रक्चर के लिए कि किस तरीके से हमारा HTML काम करता है। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अभी हम लोग जल्द से जल्द न्यू वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ like the channel, subscribe and stay tuned for the next tutorial. Thank you.